एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 70% से ज़्यादा लोगों के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट है और 25 से ज़्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक इंडिया में अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप 10 इंडिया के बैंक कौन से हैं। अगर आपका बैंक भी इन टॉप 10 लिस्ट में है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले जो टॉप 10 नंबर पर जो बैंक आ रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया। 7 सितंबर 1906 को इस बैंक का इस्टेब्लिश यानी कि स्थापना हुई थी। 1969 तक ये एक प्राइवेट बैंक था, पर इंदिरा गांधी की सरकार में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तब ये बैंक गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। इस बैंक की अराउंड 5000 से ज़्यादा ब्रांचेस पूरे भारत में अवेलेबल है। अब 9th नंबर पर जो बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये एक नेशनलाइज बैंक है, यानी कि ये एक गवर्नमेंट ओन बैंक है। इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में है जो गुजरात में स्थित है और इसकी अराउंड 8214 शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई है। अब 8वें नंबर पर जो बैंक आ रहा है वो है पंजाब नेशनल बैंक, जिसे हम पीएनबी भी कहते हैं और ज़्यादातर हम इसे जो घोटाला हुआ था उसके बिहाफ पर हम याद करते हैं। और 19 मई 1894 को इस बैंक की स्थापना हुई थी और जो हमारे फ्रीडम फाइटर मिस्टर लाला लाजपत राय, उन्होंने इस बैंक की स्थापना की थी। और ये बैंक पहले आपको पता नहीं होगा पर लाहौर में इस्टेब्लिश हुआ था और इस बैंक की अराउंड 11,809 ब्रांचेस पूरे भारत में फैली हुई है। 7वें नंबर पर जो बैंक आ रहा है वो है यस बैंक। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा घोटाला हुआ था और ये बैंक भी डूब ही गया था, पर अब इसका मर्जर एसबीआई के साथ कर दिया गया है। अब 2004 में इस बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इस यस बैंक की अराउंड 24,000 से ज़्यादा ब्रांचेस पूरे भारत में अवेलेबल है। अब जो 6ठे नंबर पर बैंक आ रहा है वो है इंडसलैंड बैंक। ये 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है और ये एक प्राइवेट ओन बैंक है, यानी कि एक प्राइवेट बैंक है। अब जो 5वें नंबर पर जो बैंक आ रहा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। उसकी स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी और उदय कोटक इसके फाउंडर है और इसकी अराउंड 16,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस पूरे भारत में अवेलेबल है। ये प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छा बैंक माना गया है और पिछले कुछ सालों में इस बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया हुआ है। अब जो 4थे नंबर पर बैंक आ रहा है वो है एक्सिस बैंक। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और ये एक बहुत ही अच्छा प्राइवेट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी ऑल ओवर 4,594 जितनी ब्रांचेस पूरे भारत में अवेलेबल है। तो अगर आपका भी एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरा तो खुद का एक्सिस बैंक का अकाउंट है और मुझे पर्सनली एक्सिस बैंक की सर्विस काफ़ी अच्छी लगती है। अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक तो बनता है। अब तीसरे नंबर पर जो बैंक आ रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और ये एक प्राइवेट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी अराउंड कुल ब्रांचेस 5,000 से ज़्यादा ब्रांचेस पूरे भारत में फैली हुई है। अब जो दूसरे नंबर पर बैंक आ रहा है, क्या आप सोच सकते हो आपके दिमाग में कौन सा बैंक आ रहा है? मुझे कमेंट करके बताइए। तो दूसरे नंबर पर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और ये पहले से ही एक गवर्नमेंट ओन बैंक है और ये पूरी दुनिया का 45 लार्जेस्ट बैंक ऑफ वर्ल्ड है और इसकी अराउंड 2.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय है और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस इस बैंक के पूरे भारत में फैले हुए हैं। अगर कोई भी आम आदमी जिसे पूछा जाए कि उसका अकाउंट किस बैंक में है तो ज़्यादातर उसका जवाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही मिलेगा। तो अगर आपका भी अकाउंट स्टेट बैंक में है तो एक लाइक तो बनता है। और जो सबसे अच्छा बैंक इंडिया का है वो एक प्राइवेट बैंक है और आपके अंदाजे में आ ही गया होगा कि वो बैंक कौन सा है। जी हाँ, वो बैंक है एचडीएफसी बैंक, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और मिस्टर आदित्य पुरी इस बैंक के ओनर है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक का शेयर भी पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है
और इसकी अराउंड 1 लाख से ज़्यादा खुद के एम्प्लॉय है। अब आपके पास भी किस बैंक में अकाउंट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।